how are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to today's session of class Third Science. And today we are going to explore the chapter number 8, that is about water. Okay, so in the last session we have discussed about the very important necessity of our life, that was air. And now today we are going to again learn about the another important factor of our life, that is water. Okay, students, water is also very precious. It is a very precious gift of nature to every living being, because beside air, we cannot live without water also. Every living being needs water. Water is everywhere around us. Okay, almost 3 by 4th part of the earth's surface is covered with water. That means it is present in a very abundant amount. So now let us discuss about the chapter in a detailed manner. Water is the most abundant substance on the earth. As I told you, कि सबसे ज्यादा abundant substance जो हमारे earth पे है वो water है, and सबसे ज्यादा important substance also the water is for life on the earth. About 70% of our body weight is water. हमारी body weight का भी 70% जो है वो water की वजह से होता है. We need water. हम सभी को water different purposes के लिए चाहिए, like for drinking, bathing, washing clothes, and also for many other purposes. We need water. River, lakes, streams, what are these? These are some sources of water. ये सभी water के different sources हैं, यानी कि इन सबसे हमें पानी मिलता है. Now, forms of water. So, students, water exists in 3 different forms. वाटर हमारे नेचर में 3 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. दैट इज लिक्विड एज वाटर, सॉलिड एज आइस एंड गैस एज वाटर वेपर. दिस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, दिस इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, एंड दिस इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. सी, water as liquid. So the water we use for drinking and other purposes like washing clothes and utensils, irrigation, etc. is in liquid form. तो स्टूडेंट्स, जिस पानी को आप पीने के लिए या अदर पर्पसेस के लिए यूज करते हो, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, इरिगेशन पर्पस के लिए, तो उस वाटर की फॉर्म को लिक्विड फॉर्म कहा जाता है वाटर. ओके, एंड इस लिक्विड वाटर को आप अपने टैप्स में भी देख सकते हैं. यू कैन सी इट इन द रिवर्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ रेन. नेक्स्ट वी हैव वाटर एज सॉलिड. ओके, तो स्टूडेंट्स, हम वाटर की सॉलिड फॉर्म को भी देख सकते हैं इन आवर फ्रीजर बॉक्स ऑफ योर रेफ्रिजरेटर. आपके रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर बॉक्स है, वहां आप वाटर की सॉलिड फॉर्म को देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, आइस, स्नो, हेल, फ्रॉस्ट, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आके फ्रीज करने लगता है, यानी कि वो अपनी सॉलिड फॉर्म में आने लगता है. यू कैन सी दिस इज आइस, आइस कैंडी, स्नोमैन, ये सभी क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म है. नेक्स्ट वी हैव वाटर एज गैस. अब हम बात करेंगे वाटर की गैसियस स्टेट. तो यू मस्ट हैव सीन द वेपर्स राइजिंग फ्रॉम द वाटर व्हेन इट इज हीटेड. It is a gaseous form of water, and water in the gaseous form is called water vapor. तो स्टूडेंट्स, आपने यूजुअली देखा होगा जब हम क्या करते हैं, वाटर को हीट करते हैं, तो वाटर वेपर्स अराइज होना शुरू होते हैं. एंड ये वाटर वेपर्स जो हैं, ये क्या है, वाटर की गैसियस फॉर्म है. ओके, जब वाटर अपनी गैसियस फॉर्म में होता है, वी कॉल इट वाटर वेपर. ओके, now the process of changing liquid water into water vapor on heating is called evaporation. and एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लिक्विड वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ठीक है, यानी कि जब आप वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे, एंड हीट प्रोवाइड करने से जब वाटर लिक्विड स्टेट में से गैसियस स्टेट में आना शुरू हो जाए, यानी कि वाटर वेपर बनना शुरू हो जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड evaporation process. Okay, do you know we also breathe out water vapor? So the water vapor cools down when it comes in contact with a cool surface, and on cooling it converts back to water. The process of changing of water vapor into water on cooling is called condensation. तो स्टूडेंट्स, जब वाटर जो कि लिक्विड स्टेट था, आपने उसको हीट प्रोवाइड करी, सो वो अपनी गैसियस स्टेट वाटर वेपर में चेंज हो गया, एंड इस प्रोसेस को वी कॉल इवेपोरेशन.
नाउ देयर इज अ रिवर्स ऑल्सो ऑफ दिस प्रोसेस, मीन्स व्हाट, जब यही वाटर वेपर यानी कि गैशियस स्टेट जो है वाटर की, जब इसको कूल किया जाए, जब ये कूल डाउन होता है, सो अगेन ये दोबारा से अपनी लिक्विड स्टेट यानी कि वाटर में वापस कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन प्रोसेस, यानी कि जब वाटर वेपर को कूल किया जाता है एंड कूल होने से ये वाटर वेपर अपनी गैशियस स्टेट से अगेन it comes back to its original state of liquid, of water. This whole process is known as condensation process. Okay? Now, water vapor is an important component of air also. Air का भी एक important component है water vapor. Humidity, very important. It is amount of water vapor in the air. हमारी air में कितना amount of water vapor present होता है, that is known as humidity. Okay? एंड ये जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है हमारी एयर में, ये उस पर्टिकुलर प्लेस के वेदर को भी अफेक्ट करता है। वाटर वेपर राइजेस अप इन द एयर एंड फॉर्म्स क्लाउड। अब यही वाटर वेपर एयर में ऊपर की तरफ राइज अप करता है एंड ऊपर जाके क्लाउड्स बनाता है। द कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू ड्रॉपलेट ब्रिंग्स रेन एंड स्नो। एंड ऊपर जाके जब इन वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है यानी कि वो दोबारा ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं, and then it brings rain and snow on the earth. Okay? So, अब इसे समझने के लिए let us discuss the whole process कि कैसे nature water को water vapor में change करता है and दोबारा से water vapor water में change हो जाता है और snow form में change होता है. So, for that we have this concept of water cycle. See, the water cycle is the process through which water moves from the earth's surface to air and back to the earth. Water cycle क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वाटर अर्थ सरफेस से कहा जाता है, एयर में जाता है एंड वापस अर्थ पर आ जाता है। इसी कॉन्टिन्यूअस साइकिल को, इसी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को वी कॉल वाटर साइकिल। तो द सन रेज हीट अप द वाटर। सबसे पहले जो सन की रेज है, सन की हीट है, वो वाटर को, जो कि डिफरेंट वाटर बॉडीज में प्रेजेंट है, लाइक वी हैव रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस, प्लांट, इन सभी के पास जो वाटर प्रेजेंट है, ये सारा वाटर हीट अप होता है ड्यू टू द सन हीट। ओके, एंड सन की हीट की वजह से ये वाटर सारा कौन सी स्टेट में आना शुरू होता है? गैशियस स्टेट में आना शुरू होता है। एंड दिस वाटर इवेपोरेट्स इनटू द एयर एंड वाटर वेपर। ओके, एंड गैशियस स्टेट मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये वाटर वेपर आपका हीट अप होता है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, सो लाइट वेट होने की वजह से ये एयर में ऊपर की तरफ राइज होता है एज वाटर वेपर। ओके, देन व्हेन इट रीचेस अ ग्रेट हाइट, अब जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाएगा और एक अच्छी खासी हाइट पे पहुंच जाता है, तो वहां पे टेम्परेचर कम होने की वजह से द वाटर वेपर कूल्स डाउन। ऊपर जाके वाटर वेपर कूल डाउन हो जाता है एंड जब वाटर वेपर कूल डाउन होता है, एज आई हैव टोल्ड यू, तो दोबारा से अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है टू फॉर्म स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स। And this change of water vapor to water droplets is called condensation. We have discussed it in the last page also. Okay? So these tiny water droplets mix dust and other things to form clouds. And फिर ये छोटी छोटी सी water droplets ऊपर dust के साथ या बाकी सभी चीजों के साथ mix होके क्या बना लेती हैं? Clouds बना लेते हैं. Okay? Inside the clouds, अब clouds के अंदर the tiny water droplets, छोटी छोटी सी water droplets एक साथ join होके big drops बनाती हैं. And when water drops in the clouds become too heavy to remain in the air, they fall down as rain. And जब इन clouds के अंदर जो ये water drops हैं बहुत ज़्यादा heavy हो जाती हैं, ये air में float नहीं कर पाती, तो ये वापस earth पे आ जाती हैं in the form of rain. In places that are very cold, अब ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पे water droplets freeze हो जाती हैं into ice and then it come down as the form of स्नो। दिस रेन वाटर, फिर ये सारा बारिश का पानी जो ये स्नो है, इनकी वजह से दोबारा से वो रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स दोबारा फिल हो जाती हैं एंड अगेन दिस साइकिल कंटिन्यूस एंड दिस होल साइकिल इज नोन एज वाटर साइकिल। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन इज द डर्टिंग ऑफ वाटर मोस्टली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। पानी को गंदा होना, पानी का गंदा करना या उसका पानी का गंदा होना कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, इसे कहा जाता है वाटर पोल्यूशन। ओके, अब उन ऐसे कैसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? दैट इज डंपिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज को डंप करना,
सीवेज का डिस्पोजल और फैक्ट्री वेस्ट जितना भी है उसे हमें डायरेक्टली वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देना, ये सभी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। रिवर, वेल, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सभी क्या है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर एंड ये सभी सोर्सेज पोल्यूट होते हैं ड्यू टू दीज एक्टिविटीज ओनली। सम अदर एक्टिविटीज, कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज है विच पोल्यूट्स द वाटर, लाइक बेदिंग इन रिवर्स, रिवर्स में क्या करना, बेद करना, नहाना, वॉशिंग क्लोथ्स, किसी भी वाटर बॉडी के पास क्लोथ्स को वॉश करना, ये भी वाटर पोल्यूशन में ऐड करता है। एंड दीज एक्टिविटीज मेक वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, एंड ये सभी एक्टिविटीज की वजह से पानी जो है ह्यूमन यूज के लिए अनफिट हो जाता है। ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो पोल्यूटेड वाटर स्टूडेंट्स बहुत सारी डिजीजेस, डेडली डिजीजेस स्प्रेड करता है, लाइक कॉलरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड। ओके, एंड बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो कि इसी पोल्यूशन की वजह से दे स्टार्ट डाइंग, मरने लगते हैं। Therefore, we should stop all the ill practices that cause water pollution. And इसीलिए हमें ये सारी ill practices को avoid करना चाहिए. We should stop them so that the water pollution could be prevented. Only by doing so we can avoid a great harm to plants, animals and human beings. सिर्फ इन्हीं एक्टिविटीज को भी अगर हम अवॉइड करेंगे तो इससे भी काफी बड़ा हार्म जो है प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स से वो रोका जा सकता है। So water conservation. Only a small fraction of water available on the earth is fit for use for plants, animal and human beings. So we should conserve water and use it judiciously. We must keep in mind the following points to save water. So students, क्योंकि जो total water, although water सबसे abundant substance है on the earth, लेकिन most of the water जो है on the earth वो salty water है. It is not good for human consumption. So therefore we can say कि only a small fraction of water, अर्थ में जो टोटल वाटर अवेलेबल है उसका एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शनल पार्ट है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, प्लांट्स एंड एनिमल के कंजम्पशन के लिए फिट फॉर यूज है। ओके, इसीलिए हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए एंड उसको जुडिशियली यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे अब हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है विच वी शुड कीप इन अवर माइंड टू सेव द वाटर। ओके, व्हाट आर दोज पॉइंट्स? Number 1, use only as much water as you require. Do not waste. केवल उतना ही पानी आपको यूज करना चाहिए जितनी की आपको जरूरत है. You should not waste water. Secondly, while brushing, do not leave the tap running. Turn off the tap after use. जब आप ब्रश करते हैं तो आपको टैप को हमेशा उस वक्त खुला नहीं रखना चाहिए. Should turn it off, right? Then ensure that there is no leakage of water in taps, pipes, etc. इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके घर या आसपास कोई भी जगह पे कहीं जो टैप्स हैं या पाइप्स हैं उनमें लीकेजेस ना हो। अगर ऐसा है तो आपको उसे इमीडिएटली रिपेयर करवाना चाहिए टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर। यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ द शॉवर टू टेक अ बाथ। नहाने के लिए आपको हमेशा बकेट एंड मग का यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ शॉवर, बिकॉज शॉवर में पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है। Then reuse as much water as possible. जितना ज्यादा हो सके आप वाटर को reuse करिए. For example, water used in the kitchen for washing vegetable etc. may be used for watering the plants. Example given है जैसे कि हम किचन में जो पानी का यूज करते हैं वेजिटेबल्स वगैरह वॉश करने के लिए, आपको उसे इकट्ठा करके उसी सेम पानी को आप प्लांट्स को, पौधों को पानी देने के लिए यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज ऑफ रेन वाटर harvesting. So when it rains, most of the water goes waste, running into drains and taking the topmost fertile layer of the soil along with it. So we can reduce this wastage of water through rainwater harvesting. So what they saying, जब भी बारिश होती है तो बहुत सारा बारिश का पानी जो है वो एज अ वेस्ट ही क्या होता है, ड्रेन्स में बहता है ना, और उसके साथ साथ सॉइल की जो टॉपमोस्ट लेयर है उसे भी अपने साथ कैरी करके ले जाता है. तो हम इस वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं बाय दिस मेथड नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक इन विच वाटर टैंक्स एंड रिजर्व्स आर यूज्ड. एक ऐसी टेक्निक जहां पे वाटर टैंक या वाटर रिजर्व का यूज किया जाता है. इफ वाटर टैंक एंड रिजर्व आर एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन, वी कैन इवन डिग ह्यूज पिट्स एंड मेक ओपन रिजर्वॉयर्स. ओके, अगर वाटर टैंक या वाटर रिजर्व्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं
उनको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह बड़े-बड़े से पिट्स यानी कि गड्ढे भी आप डिग कर सकते हो एंड उसमें ओपन रिजर्वॉयर्स बना सकते हो। These reservoirs would not only collect the rainwater but also allow it to seep into the ground and raise the groundwater level. अब ये रिजर्वॉयर्स केवल ना तो रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे बल्कि साथ ही सारा पानी जो है ग्राउंड पे सीप हो जाएगा इसके थ्रू, सो दैट जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो आपका बढ़ने लगेगा। एंड द स्टोर्ड वाटर, एंड फिर स्टोर्ड वाटर को आप क्या फार्मिंग के लिए या किसी भी अदर डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। So this is a method by which we can conserve the water for the future use also. Okay, that's all for the chapter. I hope you must have understood the importance of water in our life. And now what we have to do is we all have to try to conserve the water, to save the water, because as we have discussed that water is life. So we all should try to not waste or to use the water very judicially. Okay, so thanks to everyone. Let's meet in the next session.